नहीं है, आप सभी बुद्धिमान है, आप सभी संकुचित श्रिंक माइंड के नहीं, आप सभी ब्रॉड माइंड के लोग हैं, यहाँ पर बैठे हैं तो समझ ही रहे होंगे। साइबर सिपाही एक ऐसा पटल है जहां पर सत्य बताया जाता है, और वही सत्य आज हम आपको बता रहे हैं। सत्य इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो राष्ट्र को घात करने वाले लोग हैं वो प्लानिंग को यहीं से लागू करवा देते हैं। आपको घर बैठे आपके दिमाग के अंदर सात समंदर पार का विषय आपके दिमाग के अंदर डाल जाएंगे, और आप कहीं ना कहीं इस राष्ट्र के साथ गलती कर जाए। अच्छा बताओ मुझे, आप जब वो कांच की बोतलों में भरा हुआ गंदा पानी पीते हो, केमिकल वाला, शक्कर मिला हुआ, उसको पीते हो फिर के तो डर के आगे जीते। शुभम भाई, गंदा पानी, केमिकल का इतना गंदा पानी होता है वो, कि जिसे पीने से कैंसर हो जाता है, उसको पी करके लोग चिल्लाते हैं डर के आगे जीते, डर के आगे जीते। अरे जिसने ये एडवर्टाइज बनाया उसकी खुद की जो किसी का निजी जीवन पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब इनका कोई निजी जीवन है नहीं क्योंकि राष्ट्र के हो गए। ये तो नायक नायिका बन रहे हैं ना इस राष्ट्र के, ये लोगों को प्रेरित कर रहे कि आप ये फलाना पियो। मैं कहता हूं कि जो हमारा देश का सबसे बड़ा महानायक कहलाता है, उसने क्यों कोल्ड ड्रिंक का एड बंद किया? आप ये प्रश्न पूछना पड़ेगा ना, क्यों बंद किया? आज आमिर खान जिसकी यहाँ पर और पूरी दुनिया के अंदर चर्चा हुई है, सत्यमेव जयते के अंदर उन्होंने महिला स्वतंत्रता की और महिला अधिकारों की बहुत बातें करी, लेकिन आज आज क्या हो गया? राष्ट्र को उन्होंने एक धर्म के प्रति इतना भड़काया, पिक्चर बना दी पी के, और पूछ रहे बार बार के धर्म का निशान का है, धर्म का निशान का है। अरे तुमने जो रेडियो लगा रखा था वो हटा लेते तो पता चल जाता पूरी दुनिया को कि धर्म का चिन्ह कहाँ है। वाह, तुम्हारा तो जन्म ही वहां से हुआ है जहां पर रेडियो रखा है, उसको थोड़ा सा हटा देते ये तो पता पड़ जाता शुभम भाई कि धर्म का वाह। निशान क्या होता है। अरे तुम्हारा तो जियो सील लगी साहब। हुई होती है, इन लोगों को सील लगी हुई होती है धर्म के नाम पर, किसी के शरीर को विच्छेद कर देना, किसी के शरीर के अंग को छील देना, उसको डैमेज कर देना, उसको काट करके फेंक देना, कटिंग कर देना। ये कौन सा विज्ञान है? कौन सा साइंस है ये? तो उस पर तो कभी कोई चर्चा किया नहीं आमिर खान जी ने। तो मैं तो चाहता हूं कि एक बार आप इस पर चर्चा कीजिए। वाह। आपने महिला मुक्ति की बात करी, और फिर इस प्रकार से आप साथ भी रहेंगे, आप सारा बिजनेस भी साथ में करेंगे, तो फिर ऐसा बेचारी किरण जी ने ऐसा क्या कर दिया? उन्होंने कौन सा बात मना कर दिया? मुझको शुभम भाई फिर से कहीं ना कहीं सुगबुगाहट आती है कि कहीं किरण जी का मर्डर ना हो जाए। मुझको लग रहा है शुभम भाई, मेरे कुछ सोर्सेस हैं, मुझसे मुझे खबर आई है कि किरण जी की दौलत पर भी इसका नजर था, और यह बात कहीं ना कहीं, जी शुभम भाई, मैं बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूँ, बहुत बड़ी और जानकारी दे रहे हैं नेट स्वामी पर दे जी, रहा हूँ बहुत जी बड़ी। शुभम भाई। इसने खुद के सगे भाई को पागल कर दिया, फैजल खान, आप फोटो सर्च कीजिए, मेला पिक्चर में इसके साथ आया था। पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए खुद के सगे भाई को इसने पागल करवा दिया। उसको आज भी आप उसका देख सकते हैं, नेट पर पूरा पड़ा हुआ है, उसके वीडियोस हैं, वो किस किस बुरी हालत में, किस बुरी मतलब बहुत गंदी हालत में वो रहा, और उसने पूरा सब अपने वीडियोस वगैरह सब डाले हैं। पागल हो गया वो। क्यों हुआ? ये इसकी वजह से हुआ। तो मुझे जो अंदर की सोर्सेस से खबर है कि इसकी नजर जो है वो किरण जी की संपत्ति पर है, और चूंकि किरण जी इससे ज्यादा कई आगे ज्यादा पैसों में दौड़ रहे हैं, और वो भगवान करे उनका खूब लंबा उम्र हो। और मैं भारत के सरकार से कहता हूँ कि इस पर जांच बिठाई जाए कि कहीं दिव्या भारती के तरीके से, शुभम भाई फिर ध्यान दीजिए, जी। कहीं ऐसा कोई माजरा तो नहीं था, कहीं ऐसी कोई बातें तो नहीं थी कि ये वहां गया था? पता है आपको तारीख के साथ? आप डॉट्स मिलाइए शुभम भाई। जी। ये लोगों ने मीटिंग करा था पाकिस्तान के मौलाना के साथ, तारिक तो जमील के कहीं साथ। वो लिंक यहाँ पर तो नहीं कुछ किरण जी से गलत करवा रहे हो? बहुत कुछ हो सकता है शुभम भाई, यहाँ पर हमें समझना होगा, हमें विषय की गंभीरता को समझना होगा, क्योंकि किरण जी, मुझको नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो अपनी इतनी सुंदर जीवन को तोड़ेंगी। अब वो अंदर से सुंदर था कि नहीं था, लेकिन मुझको नहीं लगता कि उन्होंने अगर चयन किया इस परिणाम का, तो बड़ा ही ये दुखित दुखद परिणाम है। और मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार उनको सुरक्षा प्रदान करे। क्योंकि शुभम भाई क्या हुआ, एक मैं किस्सा सुना देता हूँ आपको।
कि एक जी। लव जिहाद का केस था, उसको हम पकड़ते 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 जब हम पहुंचे तो वो कड़ी ठीक इसके बंगले पर जाकर के रुकी। बहुत ठीक। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। जी शुभम भाई, और इस पर मीडिया में काफी चर्चा हुआ, लेकिन मीडिया ने उन बातों को दबा दिया। उस समय पर हमारे साइबर सिपाही शायद नहीं थे, और आज हमारा साइबर सिपाही तो आज उस स्थिति में है कि इस देश के अंदर हम खबरें बना देते हैं और खबरें छोड़ देते हैं और पॉइंट से पॉइंट जोड़ देते हैं। आज वो स्थिति में साइबर सिपाही है। आज मैंने स्ट्रीम मीडिया हमारी बातों को उठा करके वहां पर दिखाता है। हमने कहीं भी अभद्रता नहीं किया। कई कई चैनल है जो हम पर नजर रखते हैं। मैं उनके पत्रकारों को कहता हूं कि स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती और शुभम मंगला जी, इनकी लैंग्वेज में आपको कहीं भी महिला विरोधी तथ्य नहीं मिलेंगे। हम जो शुभम भाई ने शुरू में नाम लिया, इन दोनों के बीच में जो कड़ी है, हमने उसका भी कहीं बुरा, उसको अपमानित नहीं किया, क्योंकि हम जी। सभी महिलाओं का सम्मान करते हैं। हम फिर हाथ जोड़ करके कहते कि हम तो, हमारा आमिर खान जी से क्या निजी दुश्मनी है शुभम भाई, लेकिन जब वो लव जिहाद के केस को लेकर के हम गए तो पता चला कि कहीं ना कहीं कड़ियां यहाँ और यहाँ से जाकिर नायक तक जुड़ी थी। पूरा सर्कल है शुभम भाई, आप समझिए, जी। बहुत खतरनाक सर्कल है। आप सोचो ना, शाहरुख खान और जाकिर नायक और बरखा दत्ता और ये लोग सब एक ही मंच पर बैठा करते थे, तो इनकी हम्म। गुत्थी है कि नहीं है ये आप खुद समझ जाइए। हम्म। ये पूरी जो बॉलीवुड है, इसकी कहीं ना कहीं कड़ी जाकिर नायक, और जाकिर नायक की कहीं ना कहीं कड़ी कहां तक जुड़ रही है वो तो आप सभी को पता है। मुझे बोलने की हम्म। जरूरत नहीं कि वो टेरर को पैदा करने वाला एक व्यक्ति है। और मैं तो कहूं कि आतंक का वो क्या, मैं शब्द तो नहीं लेना चाहता, जो 5 बार हमारे देश में चिल्लाते हैं, तो वो सब ये यहीं से शुरू होता है। जी शुभम भाई। जी। जी आपने शुभम बिल्कुल भाई। सही कहा है स्वामी जी। और तारिक जमील का आपने जैसे उदाहरण दिया, मैं तो ये भी पूछता हूं, तारिक जमील के सैकड़ों ऐसे वीडियोस हैं जिसमें वो स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि ये नाचना, ये गाना, ये मनोरंजन, ये गीत, ये संगीत, ये फिल्में, ये टीवी उनके पंथ का, उनके मजहब का हिस्सा नहीं है, और उनके मजहब के हिसाब से ये हराम है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, उनके खुद के मैं आपको सैकड़ों वीडियोस यहां पे दिखा सकता हूं। जो मौलाना है पाकिस्तान का इतना बड़ा, उसने स्पष्ट तौर पे, वाजे तौर पे उसकी तकरीरें हैं, मसाजिद में तकरीरें हैं, मदारिस में तकरीरें हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तकरीरें हैं उसकी, जिसमें उसने कहा है कि ये चीजें हमारे इस्लाम का हिस्सा नहीं है और इस्लाम में, शरीयत में ये हराम है। एट द सेम टाइम वो ये कहता है कि हिंदुस्तान में मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, मेरा जो सबसे अच्छा मित्र है, मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त है, वो है आमिर खान। ना सिर्फ कहता है दोस्त है, वो कहता है आमिर खान बहुत अच्छा कलाकार है। तो भाई तुम्हारी शरीयत के हिसाब से तो आमिर खान जो काम कर रहा है वो हराम है, और ये बंदा हुआ हरामी, और तुम हो मौलवी। तो मौलवी की दोस्ती एक हरामी से, तो हरामी कौन है यहां तो समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ये तो वो खिचड़ी है जिसमें पता नहीं कौन कौन सी दालें, कौन कौन से चावल, क्या क्या मिला हुआ है। ये पूरा का पूरा एक टेरर प्लॉट है स्वामी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई या तो आपकी वो स्टेटमेंट गलत है कि आपके मुताबिक सारी चीजें हराम है, और अगर हराम है तो हरामी से दोस्ती क्यों, उसको अपने पहलू में, अपनी गोदी में बैठा के झुला क्यों रहे हो। और ये भी जब जब बाहर जाता है उसी से क्यों मिलता है, उसी मौलाना से जिनके हाथ पाए गए हैं भारत के अंदर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में, जिहादी मानसिकता को बढ़ाने में। तो ये सारे ऐसे सवाल हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो हम जितना इशारों में कह सकते हैं आज कह के जा रहे हैं। हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं, इन्होंने मेरे विज्ञापन वाली बात भी समझ ली, और वो मेरी जिंदगी का अपना खुद का किस्सा है जो मेरे साथ 20 साल पहले घटा था। मैं आपको आने वाले हर एपिसोड में, जब हम स्वामी जी के साथ या बॉलीवुड की क्लास करेंगे, स्वामी जी तो आपको सारी बातें बताएंगे, कोशिश करके हर एपिसोड में मैं अपनी जिंदगी का एक पर्सनल किस्सा भी आपसे शेयर किया करूंगा। तो स्वामी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या कारण रहा कि हमारे इतने, इस व्यवस्था में, हमारे देश में ये सारी बातें मालूम होते हुए भी, ये बातें ऐसी नहीं है जो खुफिया एजेंसियों को ना मालूम हो, खुफिया एजेंसियों के माध्यम से ये ऊपर तक ना गई हो, ये भी संभव नहीं है, फिर भी इन लोगों को हर वो चीज दी गई जिस चीज के अधिकारी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके परिवार थे, उनके माता पिता थे। जैसे आपने संजीव उन्नी कृष्णन जी का नाम लिया, या कैप्टन सौरभ कालिया,
जिनके शरीर को शत विक्षत कर दिया गया, एक एक उनका अंग काट के उनकी लाश को पूरा नहीं भेजा, उनका पार्थिव शरीर टुकड़ों में कटा हुआ आया। उनके परिवार को वो चीजें नहीं मिलती, लेकिन इन बॉलीवुड के भांडों को सारा सम्मान मिलता है। क्या कारण रहा, कहां पे फेलियर है हमारे देश का ये? जी शुभम भाई, फेलियर यहाँ पर है कि इस देश के लोगों की नस पकड़ ली इन लोगों ने। इस देश के लोगों ने वीक पॉइंट क्या किया, नायक और नायिका बना दिया ना। आप सोचिए कि इस देश का एक सन्यासी जिसे टीवी पर जाना है और वो टीवी पर जाकर के पूरे जीवन भर वो संस्कार और मर्यादा और अनुशासन और परंपरा और संस्कृति और सभ्यता और कल्चर, फेथ, सिविलाइजेशन इसकी बात करेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो जब सामने मीडिया के आएगा तो उसके बगल में वो देखेगा कि कोई बहरूपिया बैठा है जिसने जीवन भर पतन और अश्लीलता और आतंक और गुंडागर्दी का समर्थन किया, अभद्रता का समर्थन किया, वो बगल में बैठा रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं जैसे ही दिशा, और इस देश के यूथ ने शुभम भाई अपना नायक भगत सिंह को नहीं बनाया। नहीं तो भगत सिंह को नायक बना लेते तो कोई की मजाल है कि निर्भया का रेप हो जाता।